वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद बानी PTI ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया। बानी PTI का मुज़ाकरात के बजाय आवाम को मुतहरिक करने का फैसला। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने बानी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं से कहा था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए मौजू हलकों से मुस्बत इशारा मिला है। इन इशारों को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता मंजूरी से ताबीर किया गया। बानी PTI ने यह पैगाम मिलने पर पेशकश मुस्तरद करते हुए पार्टी क़यादत को सड़कों पर एहतजाज करने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। रहनुमा PTI शौकत यूसुफ जई ने कहा है कि पार्टी में हिकमत अमली का फुकदान नजर आ रहा है, वर्कर्स में लावा पक रहा है। पार्टी की लीडरशिप को वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, हमारी अव्वलीन तरजीह बानी PTI को बाहर निकालना है। लीडरशिप को चाहिए कि वर्कर्स को एतमाद में लें। अगर वर्कर्स खुद निकले तो मसाइल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में दो अहम मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में दरखास्त गुजारों के वकला जवाब दलाइल दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत कुछ देर बाद होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बाहमी हम आहंगी और सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम तबक़ात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुलाकात के लिए आए पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द से गुफ्तगू। ज़का अशरफ, मुमताज़ अली, शहाबुद्दीन और मखदूम ताहिर पर मुश्तमिल वफ्द ने जनूबी पंजाब के मसाइल से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी को आगाह किया। अमेरिका का भारत से इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा। वाशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की नायब अमरीकी वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर लिंडाउ से मुलाकात। अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा ने भारत से मार्केट रसाई का मुतालबा दोहराया। माइग्रेशन और एंटी नार्कोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है, तवक्को है अमेरिका पाक भारत जंग बंदी के बाद तयशुदा तरीक़े कार के मुताबिक तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त से मुतालिक किरदार जारी रखेगा। जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशत गर्दी और सिंध समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। हालिया पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका का किरदार कलीदी है। अमेरिकी थिंक टैंक अरकान से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो कुछ भी जहां से हासिल करना है वो उसका हक है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस ज़गारी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ फैसले पर दोबारा जायजे के लिए नेपरा में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इसमें गुंजाइश निकलेगी। कंपनीज को कारकर्दगी से पैसे कमाने चाहिए, खैरात से नहीं। नेट मीटरिंग से मुतालिक काबीना की हिदायत की रोशनी में असर 9 जायजे ले रहे हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 39 रुपये 97 पैसे फी यूनिट का औसत बिजली सप्लाई टैरिफ दिया है। टैरिफ के इलेक्ट्रिक के गुज़श्ता टैरिफ के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। घंटों की गैर एलानी लोड शेडिंग से तंग कराची का शहरी अदालत पहुंच गया। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। गुलिस्तान जौहर के मकीन की दरख्वास्त पर अदालत ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली तो के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा चंद दिन में दरख्वास्त गुजार का मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आगा फैसल ने कहा जो भी करना है करें, मगर गैर एलानी लोड शेडिंग से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जरूर दें। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी या झक्कर चलने और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 6000 उम्मीदवार इंटरव्यूज के मुंतजिर। रोजनामा जंग में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 11 में से सिर्फ 3 अरकान काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 5 नए अरकान की तकर्री की समरी मंजूर हो चुकी। वज़ीर आला ने गवर्नर को इन तकर्रियों की बाकायदा सिफारिश भी कर दी। ताहम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये फाइल गवर्नर के दस्तखत की मुंतज़र है, जिससे कमीशन की कारकर्दगी मजीद मुतासर हो रही है।
पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। अमेरिका की पैरवी करते हुए पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसीज के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की है। पंजाब हुकूमत का आसार कदीमा को महफूज बनाने और सियाहती मराकज़ में तब्दील करने के लिए आइंदा बजट में 60 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। रोजनामा जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 800 आसार कदीमा और तारीखी और सकाफती मराकज़ की निशानदेही की गई है। टेक्सला के आसार कदीमा को बैनुल-अक़वामी सकाफती सिटी बनाया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन में 240 इमारतें, 46 गुरुद्वारे बहाल, 600 टूरिस्ट फोर्स की भर्ती का अमल जारी। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी के तहत ऐप और सियाहती इकोसिस्टम कायम किया जाएगा। रावला कोच के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बॉम्ब हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 20 अफराद जख्मी हो गए। SSP रावला कोट रियाज मुगल ने बताया कि मुल्जिमान आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों ने जंगल में गार में पनाह ले रखी थी। चारों दहशतगर्द कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। बुलान के हाजी शहर के करीब कोच खाई में गिर गई। लेविस के मुताबिक हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 28 जख्मी। कोच सादिकाबाद से क्वेटा जा रही थी। जख्मियों को सिब्बी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से डेरा गाजी खान जाने वाली बस में आग लग गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रहीम खान के करीब टायर में लगने वाली आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में लिया था। इसराइल के वहशियाना हमलों, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं का गम बताते बताते सलामती काउंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब रियाद मंसूर शिद्दत गम से रो पड़े। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमियत को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी को अमली तौर पर रोकना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इश्तियाल अंगेज़ी। इसराइल के 1967 में मशरक़ी बैतुल मक़दिस पर कब्जे के 58 साल मुकम्मल होने पर नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़िर सुरंग में चलते नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का अब्दी दारुल हुकूमत करार दिया और दूसरे ममालिक पर जोर दिया कि वो भी इसे तस्लीम करें, अपने सिफारत खाने यहाँ मुंतकिल करें। सलवान के इलाके से मस्जिद अक्सा के नीचे तक जाती ये सुरंग बरसों से मकबूजा बैतुल मक़दिस में कशीदगी की अलामत बनी हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान पर किसी भी मुमकिना हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है। गज़ा की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा, अमरीकी इंतज़ामिया गज़ा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है। अमेरिका का चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि अहम तरीन हसास शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा को अमरीका में तालीमी वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा पर भी पाबंदी लगेगी। चीन और हांगकॉन्ग से आने वाली वीज़ा दरख्वास्तों की कड़ी जाँच की जाएगी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सीरीज के पहले T20 में 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 201 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 50 बनाई। हसन नवाज 201 की स्ट्राइक रेट से 44 रन बनाने में कामयाब। शादाब खान ने 25 गेंदों पर 48 रन बनाए, फिर 2 विकेटें हासिल करके प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बांग्लादेशी टीम आखिरी ओवर में 164 रन बनाकर आउट। हसन अली ने करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 30 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और मारूफ पाकिस्तानी फिल्म साज
माहिरा उमर की ज़ेर तख्लीक फीचर डॉक्यूमेंट्री गर्द ने नेपाल फिल्म इनिशिएटिव का बेहतरीन पिच का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये एजाज़ दस्तयावीज़ी फिल्म साजी के मैदान में उनकी तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ है।